Assalamualaikum dear students, I am Muhammad Usman Akram and welcome to Physics Planet. Today we are going to discuss a very important and conceptual topic which is about charging and discharging of the capacitor. कि एक जो हमारे पास कैपेसिटर है वो चार्ज किस तरह से होता है और वो डिस्चार्ज किस तरह से होता है। आपके सामने मैंने ये एक जो है वो डायग्राम बनाई हुई है। इस डायग्राम को हम जो एक सर्किट का नाम देते हैं जिसको हम कहते हैं आरसी सर्किट या इसको बोलते हैं आरसी सीरीज सर्किट। इसको आरसी सीरीज सर्किट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें जो भी कंपोनेंट हमने लगाए हुए हैं वो एक सीरीज के अंदर जो है वो लगे हुए हैं। कौन कौन से कंपोनेंट हम यूज करते हैं इसके अंदर? हमारे पास एक कैपेसिटर है, ठीक है, इसकी कैपेसिटेंस C है और एक रेजिस्टर है। ये रेजिस्टेंस जो है या रेजिस्टर का सिंबल जो है वो होता है इस तरह से, ठीक है। इसको हमने सीरीज में लगाया हुआ है किसके साथ? ये हमारे पास एक बैटरी है। पॉजिटिव टर्मिनल जो है उसको बड़ी लाइन से शो करते हैं और जो नेगेटिव हमारे पास होता है उसको एक छोटी लाइन से शो करते हैं। अगर दोनों लाइन हमारे पास पैरेलल हो जाएं और बराबर हों तो उनको हम कैपेसिटर बोलते हैं। अगर पैरेलल और वो एक दूसरे के बराबर ना हो, वो एक छोटी हो और एक बड़ी हो, उसको हमने बैटरी का नाम देना है। इसलिए आपने ख्याल रखना है कि जब भी आपने कैपेसिटर का सिंबल बनाना है तो दोनों लाइन बराबर और इक्वल होनी चाहिए, ठीक है, और पैरेलल होनी चाहिए। ये भी पैरेलल होनी चाहिए लेकिन ये दोनों जो है वो बराबर नहीं होंगी। ओके, अब यहाँ पे हमने एक जो है वो स्विच लगाया हुआ है, ठीक है। ये स्विच जो है जब हमने कैपेसिटर को चार्ज करना है तो हमने इस स्विच को पॉइंट ए या ए टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देना है। जब हमने इसको डिस्चार्ज करना है तो इस बी टर्मिनल के साथ इस स्विच को कनेक्ट कर देना है, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि कैपेसिटर को चार्ज करना है। आपको पता है कि जो कैपेसिटर है वो एकदम से चार्ज नहीं हो जाता, उसको चार्ज करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है और ग्रेजुअली जो है वो चार्ज इसके ऊपर कैपेसिटर की प्लेट्स के ऊपर जो है वो डिपॉजिट होता रहता है। इस तरह से डिपॉजिट होता है। आपको पता है कि ये जो प्लेट है वो इस पे कनेक्ट होती है, ठीक है। इस जो साइड है कैपेसिटर की इस प्लेट के साथ कनेक्ट होती है तो इसके ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज आता है। पॉजिटिव चार्ज डिपॉजिट करवाते हैं, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज किस तरह से डिपॉजिट करवाते हैं? यहाँ से एक चार्ज जो है यहाँ पे डिपॉजिट होता है। स्टार्ट में जो है शुरू में क्योंकि यहाँ पे पहले कोई चार्ज मौजूद नहीं है, ये इजीली यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा। सेकंड चार्ज जो है उसको थोड़ी सी जो है वो आगे से रिपल्शन होगी लेकिन वो भी बानिस्बत आगे आने वाला जो चार्ज है उससे आसानी से इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा। जैसे जैसे चार्ज जो है उसकी यहाँ पे ग्रोथ बढ़ती जाएगी वैसे वैसे जो हमारे लिए जो वर्क है बैटरी उसको ज्यादा करना पड़ेगा कि चार्ज को यहाँ पे डिपॉजिट करवाए। इसलिए जो स्टार्ट में चार्ज होगा यहाँ पे डिपॉजिट उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो ज्यादा होगी बनिस्बत जो हम लास्ट पे चार्ज डिपॉजिट करवाएंगे इस बैटरी की मदद से इस प्लेट के ऊपर उसकी निस्बत, ठीक है। ये जो चार्ज है वो एंड वाला हिस्सा जो है एंड पे जो हमें स्लोली चार्ज जो है वो मिलेगा इस प्लेट के ऊपर बनिस्बत के जो चार्ज हमने स्टार्ट में इस प्लेट के ऊपर जो है वो डिपॉजिट करवाया था, ठीक है। यानी कि स्टार्ट में जल्दी से चार्ज जो है वो डिपॉजिट होगा और फिर आहिस्ता 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 क्या होगा, वो चार्ज की मैग्नीट्यूड कम होती जाएगी, मतलब कि वो स्लोली जो है वो चार्ज इसके ऊपर डिपॉजिट होगा, ठीक है। इस तरह से फिर इस प्लेट के ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। तो ये जो रेजिस्टेंस है ये रेजिस्टेंस को हम इस बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस या इस सर्किट के अंदर जो भी रेजिस्टेंस है उसका नाम दे देंगे। रेजिस्टेंस आपको पता होना चाहिए कि रेजिस्टेंस क्या होती है। रेजिस्टेंस जो है वो इन चार्जेस के जो यहाँ से चार्जेस फ्लो कर रहे हैं उनके जो रास्ता है, ठीक है, उनमें एक रुकावट है। इस रुकावट को उस ऑपोजिशन को हम जो है वो रेजिस्टेंस का नाम दे देते हैं। अच्छा, जो हमारे पास चार्जिंग प्रोसेस होता है जिसमें चार्ज जो है इसके ऊपर ग्रो हो रहे होते हैं प्लेट के ऊपर, उसको हम जो है ग्रोथ ऑफ चार्ज या चार्जिंग का नाम देते हैं। और जब ये चार्जेस हम यहाँ से
यूज करते हैं, कंज्यूम करते हैं किसी वे में इसको, तो चार्ज जो है वो कैपेसिटर प्लेट से डिस्चार्ज होना शुरू हो जाते हैं और उसको डिके ऑफ चार्ज का नाम भी देते हैं। यहाँ पे मैंने एक इक्वेशन लिखी है, इक्वेशन फॉर ग्रोथ ऑफ चार्ज, Q इज इक्वल टू Q नॉट इंटू 1 माइनस ई की पावर माइनस टी ओवर आर सी। ये इक्वेशन जो है ये बेसिकली आपके कोर्स में मौजूद नहीं है, ना आपकी बुक में मौजूद है और ना ही इसकी डेरिवेशन आपकी बुक में मौजूद है, लेकिन इसके बगैर इस टॉपिक को समझना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इसको आसान बनाने के लिए ये इक्वेशन जो है मैंने डायरेक्ट इक्वेशन लिख दी है। असल में इसकी एक लंबी चौड़ी डेरिवेशन है, उस डेरिवेशन करने के बाद ये जो हमारे पास इक्वेशन है वो आती है। इस डेरिवेशन को करने के लिए हमें जो है वो किरचॉफ्स के जो रूल्स हैं उसके बारे में पता होना चाहिए और उसके अलावा जो हमें इंटीग्रेशन है उसका नॉलेज होना ज़रूरी है। इसलिए हम यहाँ पे इसको नहीं करेंगे। जब हम इंटीग्रेशन और किरचॉफ रूल पढ़ लेंगे तब हम इसकी जो डेरिवेशन है वो नेक्स्ट क्लासेस में इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है जी, यहाँ पे अब ये जो टर्म्स आ रही हैं उसके बारे में बात करते हैं कि Q इज इक्वल टू Q नॉट जो है, इसमें Q नॉट क्या है? Q नॉट वो वैल्यू है जो जितनी जो है इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाती है। ठीक है, Q नॉट जो है मैक्सिमम चार्ज जितना प्लेट्स के ऊपर जो है वो डिपॉजिट होता है इंटू 1 माइनस ई की पावर माइनस टी ओवर आर सी। यहाँ पे जो E है एक्सपोनेंशियल इसको बोलते हैं और इसकी वैल्यू होती है E इज इक्वल टू 2.718। ठीक है, ये इसकी फिक्स वैल्यू है, या आप कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं या आप इंटरनेट से जो है इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। ओके, आगे हमने प्रूव करना है कि आर सी इज इक्वल टू टी। ठीक है, यहाँ पे जो दो कंपोनेंट्स हैं आर और सी, इनको अगर हम मल्टीप्लाई करवाएं तो ये हमारे पास टाइम के इक्वल आता है, या इसका रेजिस्टेंस का यूनिट जो है वो ओहम होता है और कैपेसिटेंस का यूनिट फैराड होता है और टाइम का यूनिट 1 सेकंड होता है। ठीक है, इसको हमने प्रूव करना है। ठीक है, ये वाली जो टर्म है, ठीक है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ये टर्म असल में क्या है? ठीक है, हम जानते हैं कि हमारे पास जब हमने प्रूव करना हो तो एक साइड ले लेते हैं और दूसरी साइड जो है उसके इक्वल हम प्रूव कर देते हैं। ये आपकी बुक में एक एग्जांपल भी है, इसको आपने अच्छी तरह से करना है। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, ये न्यूमेरिकल के तौर पे भी आ सकता है, ये एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है। ये इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल या एमसीक्यूज के तौर पर दिया जा सकता है। हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड ली है आर सी। आर क्या होता है हमारे पास और सी क्या होता है? ठीक है, हमें पता है कि V इज इक्वल टू आई आर होता है और यहां से अगर हम R की वैल्यू निकालें तो R इज इक्वल टू V ओवर I आएगा। ठीक है, यहाँ पे R की वैल्यू V ओवर I पुट कर दी और C जो है कैपेसिटेंस Q इज इक्वल टू C भी होता है। C की वैल्यू अगर हम निकालें तो Q ओवर V आ जाती है। अब हमने ये वैल्यू भी यहाँ पे पुट कर दी। ठीक है, ये वैल्यू जब हमने यहाँ पे पुट की तो V जो है वो V से कैंसिल हो गया। ठीक है, वोल्टेज इससे कैंसल और क्या बच गया? Q ओवर I। और हमें पता है कि I क्या होता है? करंट। ठीक है, चार्ज पर यूनिट टाइम में जितना चार्ज फ्लो करता है उसको हम नाम देते हैं करंट का। तो यहाँ पे हम I जो है उसको वैल्यू जो है यहाँ पे पुट करेंगे तो I की वैल्यू Q ओवर T, Q से Q कैंसल और नीचे से T जो है वो ऊपर चला जाएगा। तो हमने ये वाली साइड ली थी तो ये वाली साइड या इसके इक्वल जो है वो प्रूव कर दी है। या हमने प्रूव किया है कि इसका यूनिट क्या होता है? सेकंड, इसका यूनिट ओहम और इसका यूनिट फैराड। हमने ये भी प्रूव किया कि 1 सेकंड जो है वो ओहम टाइम्स फैराड के इक्वल होता है। ठीक है, अब जो है आगे भी इसकी बात करेंगे हम, ये क्या चीज है। ठीक है, ये असल में हमारे पास होता है आरसी टाइम कांस्टेंट। आरसी टाइम कांस्टेंट की आगे हम थोड़ी सी डेरिवेशन करके उसको डिफाइन करेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं कि चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर वो किस तरह से होती है, कि कैपेसिटर जो है एक वो चार्ज किस तरह से होता है। हमने कहा है कि ये हमारे पास जो है एक चार्जिंग की इक्वेशन है, Q इज इक्वल टू Q नॉट इंटू 1 माइनस ई की पावर माइनस टी ओवर आर सी। यहाँ पे हम क्या करते हैं? लेट T इज इक्वल टू आर सी, जैसा कि हमने यहाँ पे प्रूव किया है कि T इज इक्वल टू आर सी है, तो T इज इक्वल टू आर सी या T इज इक्वल टू 1 आर सी। टाइम है ये। ठीक है, टाइम है ना ये, तो 1 आर सी जब हम यहाँ पे पुट करेंगे इस इक्वेशन के अंदर, क्योंकि ये ई की पावर माइनस
टी ओवर आर सी है, ये माइनस है, जब ये ओवर में जाएगा तो ये प्लस की हो जाएगी, ई की पावर टी ओवर आर सी। टी की वैल्यू यहाँ पे आर सी पुट करेंगे तो ये ऊपर भी आर सी नीचे भी आर सी से आर सी कैंसिल, और ई की पावर 1 या ई सिंपली उसकी वैल्यू हमने ये लिखी हुई है 2.718, ठीक है। 2.718 जब हम पुट करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.37, 1 माइनस 0.37 करेंगे तो 0.63 जो है वो हमारे पास आ जाएगा। Q इज इक्वल टू Q नॉट 0.63 इज इक्वल टू Q 0.63Q। यहां से जब हमने T इज इक्वल टू आर सी पुट किया, ये क्या है हमारे पास आर सी टाइम कांस्टेंट है। यहां से अगर हम आर सी टाइम कांस्टेंट को डिफाइन करना चाहें तो हम उसको इस तरह से डिफाइन करेंगे कि वो टाइम जिस हमें हमारे पास टोटल चार्ज का 0.63 जो है चार्ज वो कैपेसिटर की प्लेट के ऊपर डिपॉजिट हो जाए, यानी कि टोटल चार्ज जितना है उसका 0.63% या टोटल चार्ज का 0.63 या टोटल चार्ज का 63% जो है वो इस प्लेट के ऊपर डिपॉजिट हो जाए, उसको हम जो नाम देते हैं आरसी टाइम कांस्टेंट का। फिर से देखें कि वो टाइम, ये टाइम है ना, वो टाइम जिसमें हमारे पास टोटल चार्ज का जो 0.63% है वो डिपॉजिट हो जाए इसके ऊपर, कैपेसिटर की प्लेट के ऊपर। टाइम टू डिपॉजिट 0.63 चार्ज ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू, तो उसको हम नाम देते हैं आरसी टाइम कांस्टेंट का। ओके, अब हम अगर इसको समझना चाहें कि 0.63 इससे क्या मुराद है, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास अगर जो टोटल चार्ज है, लेट्स सपोज यही इक्वेशन हम लेते हैं, Q इज इक्वल टू 0.63 Q नॉट, ये मैक्सिमम चार्ज है, ठीक है, हमने इसके बारे में बात की है, ठीक है। ये देखिए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द चार्ज, मैक्सिमम वैल्यू अगर लेट्स सपोज हमारे पास है Q इज इक्वल टू 100, ठीक है, 100 कूलम, तो 0.63 का मतलब क्या हुआ, ठीक है, Q इज इक्वल टू 0.63 इंटू 100, तो Q इज इक्वल टू 63, ठीक है। 100 में से 63 जो कूलम चार्ज है वो डिपॉजिट होगा एक आरसी के लिए, एक टाइम कांस्टेंट के लिए, तो उसको हम नाम देते हैं आरसी टाइम कांस्टेंट। अगर हमारे पास टोटल चार्ज 100 कूलम है तो उसमें से 63 जो हमारे पास कूलम चार्ज है वो डिपॉजिट हो जाता है, तो उसको हम नाम देंगे एक आरसी टाइम कांस्टेंट का। ओके, अब जो है यहां पे हमारे पास इक्वेशन है Q इज इक्वल टू 0 Q नॉट इंटू 1 माइनस ई पावर माइनस टी ओवर आर सी, ठीक है। तो ये इक्वेशन हम लेंगे, इसमें हम टाइम की वैल्यू पुट करते जाएंगे, टाइम की वैल्यू जब पुट करते जाएंगे तो हम जो है हमारे पास जो चार्ज जितना डिपॉजिट होगा इस कैपेसिटर के ऊपर, ठीक है, वो हम जो है उसकी वैल्यू निकालते जाएंगे, उन वैल्यूज को लेके हम एक ग्राफ ड्रा करेंगे, ठीक है, और उससे हम देखेंगे कि कैपेसिटर जो है वो किस तरह से चार्ज होता है, स्टार्ट में कितना चार्ज होता है और स्टार्ट के बाद जो है वो किस तरह से ग्रेजुअली जो है वो टाइम के साथ साथ ये चार्ज की वैल्यू जो है वो डिक्रीज होती है, किस तरह से हम जो है वो देखते हैं। अगर हमारे पास टाइम की वैल्यू जो है ये t जो है वो 0 आरसी पुट करें, यानी कि पहला टाइम कांस्टेंट 0 आरसी पुट करें, तो 0 यहाँ पे अगर t है और t के साथ अगर 0 पुट करें तो ये क्या हो जाएगा सारा 0, तो t हमारे पास कितना आ जाएगा 0, तो t की वैल्यू अगर 0 हम यहाँ पे पुट करते हैं तो e की वैल्यू e की पावर यहाँ पे 0, ये सारा 0 हो जाएगा, e की पावर 0, ठीक है। e की पावर जब हम 0 पुट करते हैं तो ये हमारे पास 1 आता है, ठीक है। e की पावर 0 हमारे पास इसकी वैल्यू होती है 1 के इक्वल। किसी भी चीज की जो पावर है वो अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू हमारे पास 1 आ जाती है, ठीक है। चाहे हमारे पास 1000 है, उसकी पावर अगर हम जो है वो 0 लिखेंगे तो उसका आंसर 1 आएगा, ठीक है।
तो यहाँ पे ये देखें, इसकी पावर 0, ये e की पावर 0 इक्वल टू 1, 1 माइनस 1 0, तो ये सारा क्या हो जाएगा 0। यानी कि इसका मतलब क्या है कि जब टाइम 0 है तो कैपेसिटर की प्लेट के ऊपर चार्ज कितना है 0। अगर हमने अभी उसको चार्ज जस्ट स्टार्ट किया, कनेक्ट किया है, तो टाइम वहां पे क्या होगा 0 होगा। अगर टाइम 0 है तो कैपेसिटर की प्लेट के ऊपर चार्ज जो डिपॉजिट हुआ है वो भी क्या होगा 0 होगा। ओके, फिर हम देखते हैं कि अगर टाइम जो है वो हमारे पास 1 RC हो, टाइम कांस्टेंट की वैल्यू 1 RC हो, हम इसमें पुट करेंगे 1 RC, ठीक है, ये इससे कैंसिल होगा, इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली हुई है, तो क्या है Q इक्वल टू Q नॉट 0.63, ठीक है, 0.63 Q नॉट, ठीक है। तो ये हमारे पास इतनी आ जाएगी। अगर हम 2 RC पुट करते हैं तो हमारे पास 0.74 आता है, यानी कि टाइम जो है वो 2 टाइम हमने किया है, लेकिन इसकी वैल्यू 2 टाइम नहीं हुई, ठीक है, इसकी वैल्यू जो है वो बहुत कम इंक्रीज हुई। इसी तरह से अगर हम 3 RC करते हैं, यहाँ पे 3 पुट करते हैं, RC पुट करते हैं, RC से RC कैंसिल हो जाएगा और 3 आ जाएगा। 3 e की पावर 3 जब हम करेंगे और इसको डिवाइड करेंगे 3 पे, तो ये हमारे पास 3/2.718 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास थर्ड टाइम कांस्टेंट के लिए, या ये फोर्थ हो जाएगा ऑलमोस्ट, उसके लिए 1.1 इंटू क्यू नॉट आ जाएगा। इसी तरह 4 के लिए हम पुट करेंगे तो 1.40 जो है, इस तरह से हमारे पास ये वैल्यूज आ जाएंगी। टाइम के पुट करने से हमारे पास चार्ज जो है उस किस तरह से ग्रो हो रहा है, ठीक है। ये हमने टाइम 0 पुट किया तो 0 चार्ज था, जब हमने टाइम की वैल्यू 1 पुट की तो हमारे पास 0.63 था, जब हमने टाइम की वैल्यू 2 पुट की तो हमारे पास जो चार्ज कैपेसिटर की प्लेट के ऊपर डिपॉजिट हुआ वो 0.74 हुआ, ठीक है। इसी तरह से जब हमने टाइम की वैल्यू 3 पुट की तो वो हमारे पास 1.1 क्यू नॉट चार्ज है वो कैपेसिटर की प्लेट के ऊपर डिपॉजिट हुआ, ठीक है। तो अब हम जो है ये सारी वैल्यूज हम लेंगे, हम इसका एक ग्राफ जो है वो ड्रा करेंगे। इस एक्सिस के ऊपर जो है वो टाइम की वैल्यू लेंगे, इस एक्सिस के ऊपर हम जो है वो चार्ज की वैल्यू जो है, चार्ज की ग्रोथ टाइम के हिसाब से इसका ग्राफ जो है हम ड्रा करेंगे, ठीक है। अब क्योंकि टाइम 0 तो चार्ज की वैल्यू 0, तो इस पॉइंट के ऊपर कोई भी चार्ज की वैल्यू नहीं है, यहाँ पे 0, ठीक है, ये यहाँ पे ही रहेगा ग्राफ। अब हमने क्या किया, टाइम 1 सेकंड गुजरा, तो अगर हमने इसको 0, इसको 1 और यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, तो ये 1 है, ये 2 है, और ये वैल्यूज को हम इस तरह से यहाँ पे नोट डाउन करते हैं। यहाँ पे 1 जो है ये है, 1 से कम 0.63 होगा, और 0.63 के बाद 0.74 आएगा, 0.74 के बाद 1 के बाद 1.1 और 1.1 के बाद 1.4 जो है ये हमने वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है। इसी तरह से 1 टाइम कांस्टेंट 2, 3, 4 इसके लिए इस तरफ को हमने जो है वो ग्राफ बनाया हुआ, ये इस एक्सिस पे लेंगे। अच्छा, 0 के लिए 0, अगर टाइम 1 RC है, 1 सेकंड या 1 RC है, तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि कितना जो चार्ज डिपॉजिट हुआ था 0.63 क्यू नॉट, तो यहाँ पे हम देखते हैं 0.63 कहाँ पे है, यहाँ पे, और 1 सेकंड यहाँ पे हम एक जो निशान लगाते हैं। फिर इस तरह से 2 सेकंड के लिए, ठीक है, सेकंड जो दूसरा हमारे पास RC होगा उसके लिए ये हमारे पास आएगा, और ये, ठीक है। तो चार्ज की ग्रोथ कितनी हुई यहां से लेके यहां तक, ठीक है। ये असल में कितनी है, जो टोटल चार्ज था, चाहे हमारे पास जितना भी चार्ज था उसका 63% या 0.63% जो चार्ज है वो पहले सेकंड में डिपॉजिट हो गया। अगले सेकंड में जो बाकी टोटल बचा था, ठीक है, मसलन यहाँ पे 100 था, ठीक है, उसमें से 63 जो है वो डिपॉजिट हो गया था, बाकी हमारे पास 37 बचा था, तो 37 का 63% जो है वो अगेन यहाँ पे डिपॉजिट होगा, और फिर उसमें से जो बचेगा उस टोटल चार्ज में से उसका 63% जो है 63% यहाँ पे डिपॉजिट होगा, फिर अगला जो टोटल बचा है उसका 63% यहाँ पे डिपॉजिट होगा। तो इस तरह से जो मैक्सिमम चार्ज है हमारे पास वो कितना है 0.63 जो पहले सेकंड में था, उसके बाद कितना फर्क आया है 0.63 से 0.74 सेकंड जो दूसरा सेकंड था या सेकंड RC था उसके लिए जस्ट इतना सा फर्क आया, तो यहाँ पे इतना चार्ज जो है वो डिपॉजिट होगा इतना।
फिर अगले सेकंड में इतना होगा, फिर अगले सेकंड में इतना चार्ज जो है वो डिपॉजिट होगा। इस तरह से चार्ज जो है वो डिपॉजिट होता जाएगा, टाइम का बढ़ता जाएगा, और एक टाइम आएगा जब जो कैपेसिटर है उसके ऊपर मैक्सिमम चार्ज है वो आ जाएगा। हम इसको फुली चार्ज नहीं बोल सकते, इसको हम कहेंगे कि कैपेसिटर जो है वो मैक्सिमम चार्ज हो गया है। इससे ज्यादा अगर हम देखेंगे तो ये जो हमारे पास Q नॉट इज इक्वल टू CV नॉट है, ये मैक्सिमम चार्ज है, इसकी वैल्यू इतनी है। तो ये जो हमारे पास लाइन है ये इससे हमेशा थोड़ी सी डाउन रहेगी, क्योंकि ये मैक्सिमम चार्ज है। तो मैक्सिमम चार्ज कभी भी कैपेसिटर के ऊपर डिपॉजिट नहीं होगा, उसकी रीजन हम देखते हैं। ठीक है, क्यों? और फुली चार्ज, हमें अगर कैपेसिटर को फुली चार्ज करना है तो फुली चार्ज करने के लिए हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा कि जितना भी टाइम इसकी वैल्यू बढ़ाते जाएंगे हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू आती जाएगी। अगर हमने इसको फुली चार्ज करना है तो ये जो टर्म है उसको जीरो करना पड़ेगा, और ये चार्ज Q नॉट जो है आपको पता है मैक्सिमम चार्ज है। जब Q इक्वल टू Q नॉट के इक्वल आएगा तब जो है कैपेसिटर की प्लेट के ऊपर मैक्सिमम चार्ज डिपॉजिट होगा। अगर ये इसकी इक्वल नहीं आता, इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आती रहती है, तो उसमें कोई ना कोई कमी जरूर होती रहेगी। जो Q नॉट है उसकी इक्वल कभी भी नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए अगर हमने इस टर्म को जीरो करना है, ये वाली टर्म जो है इसको जीरो करना है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें टाइम जो है वो इंफिनिटी पुट करना पड़ेगा। अगर टाइम इंफिनिटी होगा तो हमारे पास ये वाली टर्म जो है वो जीरो आ जाएगी। 1 ओवर हमारे पास e की पावर t ओवर RC, t की जगह हम इंफिनिटी पुट करेंगे, और यहाँ पे हमारे पास 1 ओवर e की पावर इंफिनिटी आ जाएगा। e की पावर हमारे पास इंफिनिटी जो है वो इंफिनिटी होता है, और समथिंग इंफिनिटी हमारे पास जीरो होता है। ये सारी टर्म जीरो हो जाएगी, और ये जो है Q इक्वल टू Q नॉट के इक्वल आ जाएगा। तब हम कहेंगे कि कैपेसिटर जो है वो मैक्सिमम या फुली चार्ज हो गया। लेकिन ये इनफिनिट टाइम है, ये नहीं हमें पता कितना टाइम होगा, इसलिए कैपेसिटर जो है वो कभी भी फुली चार्ज नहीं होता। ठीक है, ओके। तो ये था हमारे पास कैपेसिटर की चार्जिंग के बारे में। अब हम देखते हैं, चलिए इससे पहले ये एक मैंने लाइन लगाई है, ये वाली, वो लिखा हुआ है स्मॉल RC, और ये लाइन इस तरह से लगाई है, ये हमने लिखा हुआ है लार्ज RC। लार्ज RC से क्या मुराद है, हम जस्ट रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो बढ़ाएंगे तो RC जो है उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है, तो अगर RC की वैल्यू बढ़ जाएगी इसका मतलब है कि टाइम बढ़ गया। ठीक है, अगर टाइम बढ़ा है तो इसका मतलब है कि कैपेसिटर को चार्ज होने के लिए ज्यादा टाइम रिक्वायर होगा। ठीक है, तो अगर कैपेसिटर को चार्ज होने के लिए ज्यादा टाइम जो है वो रिक्वायर है, ये देखें तो ये हम लाइन यही शो कर रही है कि फर्स्ट सेकंड में कम चार्ज, फिर थोड़ा सा चार्ज, फिर थोड़ा सा, और ये लाइन आगे जाती जाएगी। यहाँ पे ये जो चार्ज है ऑलमोस्ट जितना इसने चार्ज होना था, ये जो ग्राफ की लाइन है ये हमें बता रही है कि ये तकरीबन यहाँ पे चार्ज हो चुका है यहाँ पे, क्योंकि ये इसके बराबर पैरेलल हो गई ये लाइन। ठीक है, लेकिन ये लाइन जो है ये इसने अभी जो है वो कंप्लीटली चार्ज जो है वो नहीं हुआ, तो ये आगे लाइन अभी और जाएगी और कहीं आगे जाके इसके पैरेलल होगी जो मैक्सिमम चार्ज है उसके, तो फिर जो है ये चार्ज होगा। यानी कि अगर हमारे पास लार्ज RC होगा तो उसको चार्ज करवाने के लिए हमें ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये यानी कि ये देर से चार्ज होगा, जिसकी RC की वैल्यू ज्यादा होगी, जिसकी RC की वैल्यू कम होगी वो जल्दी से चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं आपसे कहूं कि आप जो है वो कौन सी डिवाइस को प्रेफर करेंगे, अगर आपके पास एक मोबाइल है तो उसमें जो चार्जिंग प्रोसेस है उसका RC कम हो या ज्यादा हो, आप फटाफट कहेंगे सर उसका RC कम हो चुके वो जल्दी से चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो हम वो लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, वो हम डिस्चार्जिंग में देखते हैं कि ऐसा क्यों नहीं है। चार्ज तो जल्दी हो जाता है, डिस्चार्ज का अमल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप एक मोबाइल लेते हैं, आपकी जो बैटरी टाइमिंग है उसके चार्ज और डिस्चार्ज दोनों पे डिपेंड करती है। ठीक है, अब डिस्चार्जिंग है क्या है, डिस्चार्जिंग या डिके प्रोसेस। ठीक है, डिके ऑफ चार्ज। ठीक है, यानी कि हमारे पास ये जो कैपेसिटर है इससे जो चार्ज है रिमूव किस तरह से होते हैं या डिके किस तरह से होता है। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ से पहले हमने क्या किया था, S को A के साथ कनेक्ट किया था, अब हम क्या करेंगे, इसी S को हम कनेक्ट कर देंगे ये जो B पॉइंट के साथ है।
तो ये वाला सर्किट जो है बैटरी इससे अलग हो जाएगी, तो अब सर्किट कितना रह जाएगा, इतना, ठीक है। इससे बैटरी अलग होगी, अब चार्जिंग का प्रोसेस नहीं होगा, अब जो है डिस्चार्जिंग का प्रोसेस होगा, यानी कि ये कोई रेजिस्टेंस है, यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस लगा देते हैं जो उस चार्ज को कंज्यूम करेगी। तो किस तरह से करेगी, तो हम देखते हैं, अगर यहाँ पे स्टार्ट में तो ये कैपेसिटर फुली चार्ज है, टाइम 0 है, तो कैपेसिटर फुली चार्ज है, इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी चार्ज की इस पॉइंट के ऊपर जब टाइम 0 होगा। लेकिन यूं ही हम इसको टाइम गुजरता है कुछ, तो ये डिस्चार्ज होना शुरू होता है, क्योंकि चार्जेस हैं वो कंज्यूम होना शुरू होते हैं। तो फिर क्या होता है, चार्ज की कैपेसिटर के ऊपर जो वैल्यू है वो कम होना शुरू हो जाती है। हमें पता है कि ये भी इक्वेशन आपने याद रखना है, इसकी भी डेरिवेशन है, लेकिन आपने इसको एज इट इज याद कर लेना है कि Q इक्वल टू Q नॉट e की पावर माइनस टी ओवर RC। जो हमारे पास चार्जिंग के लिए था उसमें था Q नॉट इंटू 1 माइनस e की पावर माइनस टी ओवर RC। तो ये जो है हमारे पास इसमें है Q इक्वल टू Q नॉट e की पावर टी ओवर RC फॉर P इक्वल टू RC। अगर T इक्वल टू RC पुट करते हैं तो हमारे पास Q इक्वल टू Q नॉट 0.73 आता है, ठीक है। तो इसका जो टाइम कांस्टेंट है डिके के लिए वो हमारे पास है 0.73 जो है, ठीक है, यानी कि 63% जो है वो अगर हम देखें तो यहाँ पे जो है वो डिके हो जाता है, और बाकी हमारे पास 0.73% जो है वो बचता है। ओके, अब हम इसकी जो ग्राफ है उसको देखते हैं कि ग्राफ हमें क्या बताता है। यहाँ पे टाइम 0 है, तो यहाँ पे चार्ज की वैल्यू मैक्सिमम होगी। आपको पता है कि जब फुली चार्ज है, अभी किसी चीज के साथ उसको कनेक्ट नहीं किया, तो जैसे ही जस्ट कनेक्ट किया है तो इसमें यहाँ पे इसकी टाइम की वैल्यू 0 और चार्ज की वैल्यू मैक्सिमम, चार्ज की वैल्यू यहाँ पे मैक्सिमम होगी। जब टाइम गुजरेगा 1 RC गुजरेगा तो इसकी जो वैल्यू है वो कम होना शुरू होगी। अगर 1 RC गुजरता है तो इसमें जो कमी है, चले क्या नहीं कि यहाँ तक 1 सेकंड है, तो यहाँ पे जो है वो 0.63 जो है इसका इसमें से चार्ज कंज्यूम हो जाता है, और बाकी जो है वो 0.37 जो है वो बच जाता है, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट जो है वो 0.63 कंज्यूम होगा और 0.73 जो है उस टोटल का बच जाएगा। इस तरह से ये डिके जो है, इसकी जो लाइन है वो आपको नजर आ रही है कि इस तरह से जो चार्ज है वो डिके हो रहा है। अब लार्ज RC और जो स्मॉल RC इसकी बात कर लेते हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा था चार्जिंग प्रोसेस में कि जो जिसका RC हमारे पास कम है वो जल्दी से चार्ज हो रहा है, और जिसका RC ज्यादा है वो जरा देर से चार्ज हो रहा है। आपने अक्सर सुना होगा कि जो चीज देर से चार्ज होती है वो देर से डिस्चार्ज भी होती है, जो चीज जल्दी चार्ज होती है वो जल्दी ही डिस्चार्ज भी हो जाती है। तो यही प्रोसेस है कि यहाँ पे जो ये वाली लाइन है इसका जो RC है वो कम है, या आप देख सकते हैं कि ये जल्दी डिस्चार्ज हो गया, और ये इसकी लाइन आगे जाके इसके बराबर आ रही है, तो ये जो है देर से डिस्चार्ज होगा, ठीक है। अब हम जो है वो देखते हैं कि अगर हमने फुली डिस्चार्ज करना है किसी भी कैपेसिटर को तो हमें क्या करना पड़ेगा। उसके लिए भी सेम प्रोसेस है। अब अगर हम कोई भी वैल्यू यहाँ पे पुट करते जाएंगे इसका कुछ ना कुछ जो है वो आंसर आता रहेगा, ठीक है। ये जो वैल्यू है अगर हमने इसको फुली डिस्चार्ज करना है तो इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर जो Q की वैल्यू है वो 0 हो। अगर यहाँ पे हम कोई भी वैल्यू पुट करते जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1000 आज की जितनी भी पुट करते जाएं इसका आंसर कुछ ना कुछ आता जाएगा। लेकिन अगर हमने इसको 0 करना है तो हमें इसके लिए भी टाइम जो है वो इनफाइनाइट चाहिए। जब हम यहाँ पे इनफाइनाइट टाइम पुट करेंगे तो हम यहाँ पे हमारे पास जो इसकी वैल्यू है वो 0 आएगी, और 0 को Q0 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास Q की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो ये था आज के लिए। दिस इज ऑल अबाउट टुडे। होप सो आपको समझ आई होगी। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप जो है वो कमेंट बॉक्स यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह।